सभी को राम नाम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि डीएम कमीशन नज़दीक आ रहा है। कभी भी डेट निकल सकती है फॉर्म भरने की, और जैसे ही फॉर्म भरने की डेट निकल जाएगी आपको बहुत ज़्यादा फिर जो एक्साइटमेंट रहेगी कि अब कब कमीशन होगा, क्या क्या पढ़ना है। तो तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है, क्योंकि 135-36 वीडियो करीबन मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर डाल दिया है। आप नहीं देखे हैं या चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है इन वीडियोस को देख करके। मैं नहीं कहता कि यही आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट हेल्प काफ़ी हो सकती है। आपका मनोबल काफ़ी बढ़ सकता है, आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी इसमें करवा रहा हूँ, आर्ट थ्योरी भी करा रहा हूँ, और कलर के बारे में भी मैं इसमें बता रहा हूँ। मॉडल ड्राइंग के बारे में मैंने इसमें बहुत सारा बताया हुआ है। तो आप जा करके डीएम कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 2012 का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने रिव्यू किया है, 4 वीडियो उसके यूट्यूब पे डल चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज चली है 2017 का क्वेश्चन बुकलेट की, इसका भी आज ये लास्ट वीडियो बन रहा है। 3 वीडियो से पहले मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। यदि आपने देख लिए तो आपको लग गया होगा किस स्टैंडर्ड का पेपर आता है। मैं आपको बता दूं कि 2012 का जो पेपर आया था उसमें रंगों के बारे में काफ़ी पूछा गया था, ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, बट ज्योमेट्री के 2017 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में जो है वो करीबन 70 प्रश्न जो ज्योमेट्री से पूछा गया था। 2014 का भी क्वेश्चन का मैंने रिव्यू किया है, वो भी आप देख सकते हैं। 2012, 2014, 2017, मतलब 17 का लास्ट जो है आज का वीडियो हमारा ये बनेगा। तो 3 जो बुकलेट्स है वो तो मैं रिव्यू कर चुका हूँ। अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो मैं 2018 का जो हमारे बुकलेट उसको भी जो है मैं रिव्यू आपके सामने करूँगा, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि 2018 में जो है वो क्या स्टैंडर्ड आया था। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न नंबर 151 से लेकर के 200 तक के प्रश्न, और बुकलेट नंबर 2017 की बुकलेट है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आया था 151, संतरी, जामुनी और हरा रंग क्या कहलाते हैं। तो संतरी, जामुनी और जो हरा रंग है ये क्या कहलाता है, ये द्वितीय श्रेणी के रंग है। ठीक है जी। अगला है 151, रूप, अनुपात, संतुलन, लय, प्रधानता, रंग, ये 6 मुख्य अंग किसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, यह है चित्र संयोजन के लिए ये महत्वपूर्ण है। चित्र संयोजन के जो है ये 6 मुख्य अंग है। ये भी पूछा जाता है कि चित्र संयोजन के मुख्य अंग कौन से हैं। ये जी चित्र संयोजन के 6 मुख्य अंग हैं। अगला है 153, कार्टाइज पेपर समतल व मोटा होता है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो कार्टाइज जो पेपर होता है ये, इसका सही उत्तर है डी, ये पेंसिल और पोस्टर रंगों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है 154, रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इसमें नीले रंग का क्या प्रभाव होता है। तो रंगों का अपना प्रभाव होता है, पर नीला रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो शांति का जो इसका अपने पे प्रभाव पड़ता है। अगला है 155, मानव शरीर का अनुपात उसके सिर के माप का कितना होता है। तो सिर के माप का जो है वो 7.5 गुना होता है। इसका सही उत्तर है सी। अगला है 156, दिए गए इन रेखा चित्रों में सही बताएं। अब इनमें से सही क्या है। ये चित्र दिए गए हैं, इनका यहाँ पूछा गया, जैसे ए में कहा गया कि पहला लहरें, तो लहरें तो ऐसी नहीं होती है, ये तो पर्वत श्रृंखलाओं के तरह दिखा गया। दूसरा क्या आ गया कि दूसरा शिखर माला है, तो शिखर माला है तो ए पे दी है, ये तो लहरें हैं, ये भी गलत है। तीसरा क्या है कि ये कुंडलित है, तो ये तो सही है, ये सही
ठीक है, सी सही है। चौथे में क्या गया है, ये चापे हैं तो चापे तो ये नहीं है, ये 3 गलत है। सही कौन सा है, सी इसका सही उत्तर है। अगला है 157, गति और लय का सही चित्रांकन करने के लिए आवश्यकता होती है। गति और लय को सही चित्रांकन करना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, किस चीज़ को हम लेते हैं, हमें ज़रूरत होती है मुक्त हस्त रेखाओं की, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हमें ज़रूरत होती है, तभी हम जो है वो गति और लय उसमें पैदा कर सकते हैं अपने चित्र में। अगला है 158, दृष्टांत चित्रण मूल सिद्धांतों में ध्यान देने योग्य कौन सी बात है। तो मूल सिद्धांतों में आपने दृष्टांत चित्र में के जो मूल सिद्धांत है उसमें क्या चीज़ हमने ध्यान देनी होती है, तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी विषयों पे जो यहाँ विषय तीनों दिए गए हैं, मैं अलग अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, तो इन सभी का जो है वो हमें ध्यान देना होता है। अगला है 159 है, मूर्ति कला में चेहरे की आकृति बनाते समय आंखें। मूर्ति कला में आप चेहरा बना रहे हो, चेहरे में जो आंखें जो आप बनाते हैं तो आंखों हमें कहाँ रखनी चाहिए, किस रेखा पे हमें जो आंखों को रखना चाहिए। आंखें जो होती है वो हमेशा ये केंद्रीय रेखा पे बनाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है 160, निम्न चित्र देखते हुए कौन सा कथन सही है। तो इन चित्रों को भी देखिए और नीचे यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है जिसके लिए, तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि दृष्टि रेखा के बिल्कुल सामने है, तो सामने है तो फिर ये पीछे लाइन नहीं दिखती। ठीक है जी, सामने वाली तो ये लग रही है, ये बिल्कुल सामने वाली है, तो यहाँ ए में ये दिया हुआ है तो ये गलत है। अब बी में क्या दिया हुआ है कि दृष्टि रेखा के नीचे है, अब ये दृष्टि रेखा के नीचे होती तो फिर ये उभार नहीं दिखता, हमारे को नीचे तला दिखता है इसका, और तला हमारे को इसका दिख नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। तीसरे में क्या दिया है कि दृष्टि रेखा के ऊपर, अगर दृष्टि रेखा के ऊपर होती तो इससे दिखता, ऊपर से नीचे को हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा हमारे को। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या, अगर ऊपर ही बहुत ज़्यादा ऊपर होगी फिर तो सीधा वृत्त दिखेगा और भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो उत्तर इसका सही नहीं है। तो अगला है 161 है कि कौन सा कथन सही है। अब इनमें से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है जी, इसका उत्तर है सी, HB पेंसिल जो है वो मध्यम होती है, ना ये डार्क होती है ना ये हार्ड होती है, तो HB पेंसिल जो है वो मध्यम होती है। अगला है 162, निम्न में से कौन सा चित्र सही है। तो इनमें से सही चित्र है ए। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रहा है ना, सामने वाली चीज़ बड़ी है और दूर की चीज़ छोटी है, जबकि इसमें सामने वाला चीज़ छोटा है, ये चीज़ बड़ा हो गया, यहाँ भी ये बड़ी हो गई, यहाँ भी ये लाइन इतनी बड़ी लगा दी इन्होंने। ठीक है, तो सही है ए। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से सही है। अगला है 163 है, चित्रकार के चित्र देखने की सही दिशा क्या है। तो इसमें से सही दिशा क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, दाईं और ऊपर से, ये जो इसका सही उत्तर है। इन सबको देख करके जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला है 164, वस्तु चित्रण में चित्रकार के लिए छात्र वस्तु समूह के सामने सीट नंबर 1 और सीट नंबर 7 कितने डिग्री के बाद बैठे होते हैं। तो एक्चुअल में जो सही रेशो है वो है 22.5 डिग्री, पर यहाँ पे 22.5 हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है और ये भी नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं है, तो हम वो लगा लेते हैं। और सबसे नज़दीक भी 22.5 से है 20, तो हम इसका उत्तर लगाएंगे ए, 20 डिग्री। अगला है 165, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, गांधार कला के लिए, ए ऑप्शन इसका सही है, तक्षशिला प्रसिद्ध था। अगला है 166, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक के जो शिलालेख है उनकी लिपि है प्राकृतिक जो है वो इनकी लिपि है। अगला है 167, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो देख लो, आपने सर्कल ही माप रखे, अब परिधि को भी माप लीजिए, तो इसकी परिधि है 40,000 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला है 168 प्रसिद्ध कलाकार, साहित्यकार और चित्रकार रोरिक ने अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष कहाँ व्यतीत किए। तो इन्होंने अपने जो जीवन के 20 वर्ष है वो कुल्लू में नगर में जो है वो बिताए थे, यहाँ इन्होंने ये व्यतीत किए थे। अगला है 169 हिंदू और मुस्लिम पेंटर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मदी सजनू जो है ये हिंदू और मुस्लिम पेंटर है। अगला है 170 विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति 2017 का पेपर है जी, तो उस वक्त कौन सी थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इसका सही उत्तर उस वक्त ये है, जबकि अब कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है इंडिया में है, ये बनी है। अब ये उत्तर है, पहले जो है वो ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उस वक्त तो आंसर की के हिसाब से ये सही था, बट करंट अफेयर के हिसाब से या आज की डेट में यदि पेपर में ये प्रश्न आता है तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल जी की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है जी। अगला है 171 सुप्रसिद्ध चित्र युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है। चित्रकारों के बारे में मैंने विस्तार से बता रखा है, एक एक चित्रकार के चित्रों के बारे में मैंने बताया है। तो ये जो है वो नंदलाल बोस जी का है। आप जाकर के मेरे चैनल पे नंदलाल बोस जी को सर्च करिए या नंदलाल बोस जी की आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने इनकी जीवनी भी बताई है और इनके द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में भी विस्तार से बताया है। अगला है 172 वर्तमान समय में टोपाज एनिमेटर प्रो 3D स्टूडियो व फ्यूजन आदि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है। तो ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये एनिमेशन बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है वो सी सही है। अगला है 173 एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला है 174 शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंदरेटा में स्थित हैं। अगला है 175 पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी। तो पहाड़ी चित्रकला नामक जो पुस्तक है वो किशोरलाल वैद्य जी ने लिखी है। अगला है 176 चंबा के श्री प्रेमलाल क्यों प्रसिद्ध थे। तो चंबा वालों को ये प्रश्न विशेष रूप से जो है ना ध्यान रखना चाहिए, वैसे तो सबको रखना चाहिए, पर चंबा वालों के तो बिल्कुल ये जबान पे होना चाहिए क्योंकि चंबा के थे तो चित्रकार व डिज़ाइनर ये थे। तो ये जो है वो इसका एक ऑप्शन सही है। अगला है 177 यामिनी राय का नाम किस क्षेत्र में लिया जाता है। तो यामिनी राय जो है वो ललित कला के क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। अगला है 178 फ्रेस्को चित्र किसको कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है इसकी दो विधियां हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। आप जाकर के चैनल पे इस पे विशेष रूप से मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ये होता है भित्ति चित्र है इसको कहते हैं, और ये 2012 में भी आया था, 2014 में भी आया था। तो आप ध्यान दें इसको, फ्रेस्को के बारे में अच्छे से आप पढ़ लें। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला है 179 भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है, कुछ भी आ सकता है, कहाँ पर है। तो ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला है 180 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो ये धातु मूर्ति का जो है कुछ ना कुछ प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछा था। ये कहाँ मिली है, किस रूप में मिली है, किस चीज़ की बनी है, किस धातु की बनी है। अब यहाँ पूछ गया इसकी ऊंचाई कितनी है। 2014 में पूछा था कि किस धातु की बनी है। तो आपने ध्यान देना है इसकी ऊंचाई जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 181 वज्रपाणी बोधिसत्व चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो ये जो चित्र है इसके बारे में अजंता के आप विस्तार से पढ़ लीजिए, अजंता का कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो ये जो चित्र है ये गुफा संख्या
एक में बना है। अगला है 182, अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती है? तो सबसे पुरानी जो गुफा है वो मानी जाती है गुफा संख्या 9 जो है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। अगला है 183, सोनी महिवाल प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो ये जो है शोभा सेन जी का चित्र है, बहुत प्रसिद्ध ये चित्र बना हुआ है, तो ये इसका उत्तर है बी। अगला है 184, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल जी का। अगला है 185, काला चांद चित्र किसने बनाया है? तो काला चांद जो चित्र है ये सतीश गुजराल जी का चित्र है, और मैंने सतीश गुजराल जी के बारे में विस्तार से आपको बता रखा है। अगला है 186, अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना किस चित्रकार से सीखा? तो अमृता शेरगिल के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता रखा है, और ये है गोगेन जो थे, ये डी ऑप्शन इसका सही है, इनसे इन्होंने जो है वो रंगों में नाटकीय प्रयोग करना शुरू किया था। अगला है 187, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो विस्तार वाली वीडियो यदि आपने देखी है तो आपको समझ आ जाएगा, और इनका जो जन्म हुआ था वो इस ऑप्शन सी सही है, 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब जो मैंने वीडियो बना रखा है, जिन्होंने नहीं वीडियो देखी उनको लग रहा होगा कि यदि हमने वीडियो पहले पढ़े होते या वो वीडियो देखे होते और उनसे उत्तर लिखे होते तो हमें जो है वो आंसर देने में दिक्कत नहीं होती। तो अगला प्रश्न है 188, शकुंतला चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो शकुंतला चित्र जो है वो किस कलाकार ने बनाया है? वो राजा रवि वर्मा ने बनाया है। अगला है 189, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? तो इनकी मृत्यु 28 वर्ष की उम्र में हुई थी। अगला है 190, 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2017 में किस विश्वविद्यालय में किया गया था? आप देख सकते हैं ये पेपर हमारा हुआ था 10/6/2017 को, छठे महीने हुआ था। जनवरी में जो है ये साइंस कांग्रेस हुई थी। आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी भी जो 2022 में घट रहा है या पीछे और नवंबर से पीछे पीछे जो घटा है उसको आप अच्छे से याद कर ले। करंट अफेयर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो छठे महीने पेपर हुआ था और जनवरी में जो ये काम हुआ था इसके बारे में ही पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये है डी उत्तर इसका सही है, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति। तो तिरुपति में जो है वो ये कांग्रेस हुई थी, विज्ञान कांग्रेस। अगला है 191 है, इंदिरा गांधी आवास योजना का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है केंद्रीय आवास योजना। इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है और डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 192, सितंबर 2016 में किस राजनीतिक पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है डी टीएमसी। इस पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय दल का जो है वो दर्जा दिया गया है। अगला है 193, सितंबर 2016 में किस देश द्वारा चश्मा 3 नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये था पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा जो है वो ये नाम दे करके जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो है वो उद्घाटन किया गया। अगला है 194, किस देश के राष्ट्रपति पर उसकी संसद द्वारा दिसंबर 2016 में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये थे दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ ये कार्य हुआ था। अगला है 195, त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सु शर्मा जी ने जो है वो त्रिगत रियासत की स्थापना की थी। अगला है 196, मोहम्मद गजनी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी जो है वो 1009 ईस्वी में इसने नगरकोट पर आक्रमण
किया था। अगला है 197, कहलूर का अंतिम शासक कौन था? तो कहलूर का जो अंतिम शासक था वो था आनंद चंद। ये जो है कहलूर के अंतिम शासक थे। अगला है 198, सांच पास किस जिले में स्थित है? तो सांच पास जो है वो चंबा जिले में स्थित है। अगला है 199, सुप्रसिद्ध चांडवी झरना शिमला जिले में किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है वो किस स्थान पर स्थित है? ये है समर हिल में स्थित है ये झरना जो है। और अगला और लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, इस पूरे सीरीज का 2017 के बुकलेट का, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और पूरी सीरीज हमारी जो है वो 2017 का बुकलेट की कंप्लीट हो गई है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।